wants to give you some messages to you right now. So let's see कि भगवान हमें क्या बात बताना चाहते हैं. Let's see. और हाँ, अगर ये वीडियो अब तक पहुँचा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है. ओके, सो लेट्स सी. Okay, I'm sensing a lot of illusions. Okay, so God right now at this moment wants to tell you that there are a lot of illusions around you right now whenever you are listening to this reading. Okay, तो आप लोगों के आसपास बहुत सारे illusions की एनर्जी है. मतलब कि ऐसी चीज़ें जो सच तो नहीं है लेकिन it is actually bothering you. ठीक है, you are acting out accordingly, you are getting feared, you are not accepting good things in your life, and it is all because of things that are not true but they are still आप ऐसे कह सकते हो that they have surrounded your life still. Okay, at this moment. Okay, so भगवान यही बताना चाहते हैं कि आपको जो इंट्यूशन आ रहा है या फिर आपका दिल कुछ कह रहा है लेकिन आपकी परिस्थिति कुछ और कह रहे हैं. आपका दिल कह रहा है निडर बन के रहो, लेकिन आपके बाहर की परिस्थितियाँ कह रही हैं कि भाई डरो, तुम्हारे लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है, या फिर तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ था. ठीक है, सो अभी यहाँ पर मुझे 2 इंसिडेंट्स नज़र आ रहे जो भी फ़िलहाल मेरे साथ हो रहा है एज आई एम डूइंग योर रीडिंग. पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि मेरे घर के बाहर में डॉग्स आर बार्किंग. ओके, एंड दैट इंट्यूटिवली टेल्स मी अबाउट द डिस्टर्बेंसेस यू आर गोइंग थ्रू मेंटली. ओके, एंड दूसरी चीज़ कि मेरी थ्रोट चक्रा एकदम बुरी तरीके से डैमेज्ड फील कर रही है. ठीक है, सो इंट्यूटिवली गॉड वांट्स टू टेल यू कि आपका जो ये इल्यूशन है वो कैसे ख़त्म होगा. अब आपने सोच रहे होंगे, आप भगवान से पूछ रहे होंगे कि भगवान आपने बता तो दिया कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, इल्यूशंस हैं मेरी लाइफ में, लेकिन उसका आप बाहर निकलने का रास्ता भी तो सजेस्ट करेंगे. सो भगवान जी यही बता रहे हैं कि सिंस माई थ्रोट चक्रा वॉज गेटिंग ब्लॉक्ड एंड फीलिंग डैमेज्ड, सो कुछ ऐसे सच है जो आपने सप्रेस करके रखा है अपने लाइफ के. कुछ बातें आपको कहनी है, कुछ बातें आप दिल से मानते हो, लेकिन यू जस्ट couldn't speak that up because of a few suppressions those were there in your life. Okay, so इन illusions को आप अपने लाइफ से कैसे ख़त्म कर सकते हो जड़ से. So God is telling you that there is only one solution to it, and that is speak your truth. एक सही वक्त आएगा, एक सही वक्त आप महसूस करोगे, एक सही कहते हैं ना मौका तकाजा, आपको एक सही एनर्जी फील होगी एंड आप यू विल स्पीक योर ट्रूथ. यू विल फील लाइक दिस कि अब आई कांट बी क्वाइट एनी मोर, आई शुड स्पीक, दिस इज़ द राइट टाइम. सो भगवान आपको यही मैसेज देना चाहते हैं इसके साथ कि एक डिवाइन टाइमिंग इज़ कमिंग जिसमें आपको खुद महसूस होगा, आप खुद मोटिवेटेड फील करोगे, सेल्फ मोटिवेटेड. और यहाँ पर भगवान आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप ऐसी आपके लाइफ में आप देखोगे एक्सटर्नल वैलिडेशन या एक्सटर्नल मैसेजेस आना आपके लाइफ में या तो बहुत कम हो जाएंगे. एक होता है ना कि हम टैरो रीडिंग हमने देख लिया एंड वी आर लाइक ओ माय गॉड दिस रेजोनेटेड सो मच एंड यही मुझे सुनने की ज़रूरत थी. ओह आई हर्ड दिस समवेयर, आई हर्ड दैट बाबा जी का प्रवचन एंड एक्चुअली आई फेल्ट मोटिवेटेड. तो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है इसके द्वार, इसके पट आपके जीवन में बंद हो रहे हैं फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए, ये मैं देख पा रही हूँ. आपको ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें इंटरनल रडार यानी इंटरनल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है जीवन में बहुत लंबे अरसे तक. ठीक है, तो आप देखोगे, आप ऐसा सोच सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें मुझसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, बट यू विल फील अलाइंड, यू विल फील काम, क्योंकि गॉड इज़ टेलिंग यू दैट बिकॉज यू आर अलाइंड नाउ. सो आपको एक्सटर्नली मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. यू आर कनेक्टेड टू मी थ्रू योर internals, you're connected to me through your heart, so we can communicate directly through your intuition and through your you can receive my guidance. ठीक है, सो ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है.
ठीक है। सो एक्सटर्नल वैलिडेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन का कॉर्ड मुझे, जैसे पावर सप्लाई कट होता है ना, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि वो कट हो रहा है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें एट द सेम टाइम आपके लाइफ में, आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज़ एक्चुअली डिस्कनेक्टिंग, यू आर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप ऐसे बोल सकते हो। बट यू शुड नॉट फील दैट ओह माई गॉड आई एम गेटिंग डिस्कनेक्टेड। सो आपको, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बिकॉज जो एनर्जी मुझे आ रही है, आप लोग घबरा तो नहीं रहे हो, पर भगवान आपको बता देना चाहते हैं कि आगे आप कैसे दिन देखने वाले हो। ठीक है, सो you'll feel pretty disconnected and God is telling you to stay in that distorted, disconnected zone. ठीक है, because this is one of the crucial parts of your life. मुझे सुनाई दिया crucial parts of your upbringing. So in some way God is doing your upbringing. ठीक है, okay. So now really God wants to tell you something about your home life, because I'm getting the energy of home, HOME, home. Okay, so let's see about your home life. Okay, so there had been people in your house only. ठीक है, एक घर, जैसे वो मुझे बता रहे हैं कि एक घर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड स्पेस होता है किसी के लिए भी, पर आपके घर में ही ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया है, आपको आपकी ज़िंदगी को दरिद्र बना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो उनका इन्फ्लुएंस भी साथ साथ में मुझे डिस्कनेक्ट होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, इट विल नॉट बॉदर यू एनी मोर, एंड मुझे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आ रही है। सो हो सकता है कि आपकी फैमिली में न्यू मेंबर्स का आना हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा हो, या फिर मतलब शादी करके वो आए, या फिर नए रिश्तेदार जो है उनका आना जाना बढ़ जाए घर पर। जो भी होंगे ये लोग, इनके कदम बहुत शुभ होंगे और आपका जीवन बहुत मंगलमय मुझे आगे होते हुए नज़र यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये होने स्टार्ट हो चुका है आई थिंक। ओके, अगेन योर इल्यूशंस आर कनेक्टेड। हो सकता है आप लोगों को कुछ साइकेट्रिक इश्यूज भी महसूस होते हो खुद में, नॉट वेरी सीवियर बट स्टिल प्रेजेंट। ओके, तो ये इल्यूशंस का जो सिलसिला है, मुझे दिखता है कि आपके घर में झूठ फरेब का चलन बहुत रहा है। ठीक है, ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत झूठ कहते थे, आपको गोल गोल घुमाया है उन्होंने बचपन से ही, तो इनके वजह से भी आपका जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा हिल गया है। ठीक है, आप बहुत डिस्टर्ब रहते होंगे, बहुत सेक्लूडेड रहते होंगे, बहुत प्रोटेक्टेड, डिफेंसिव हम कहते हैं ना, आप वैसे हो गए होंगे। यू हैव फॉरगॉट हाउ टू लिव आई थिंक समवेयर। ओके, तो गॉड इज़ टेलिंग यू दैट उन लोगों का प्रभाव डिस्कनेक्ट हो रहा है, एंड वो लोग आपके लाइफ से, आपके घर से उनकी जो अटैचमेंट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। 90%, 90 to 96% की एनर्जी आ चुकी है। इतना वक्त जो भगवान ने लिया है इन लोगों को हटाने के लिए आपसे, वह एक्चुअली इनकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई थी आपके घर में। सो बेसिकली इनके जड़ें जो है वो एकदम कमज़ोर कर दिया है ईश्वर ने, एंड ईश्वर कह रहे हैं कि दीज पीपल वर वीक, यू नो, दीज पीपल कुड नॉट डू एनी बैड टू यू बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड योर बैक। यू मे नॉट अंडरस्टैंड हाउ, बट योर हार्ट नोज हाउ। धोखे की एनर्जी है, डिसेप्शन की एनर्जी है, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे एक थीम नज़र आ रहा है आज की रीडिंग का, कि वो आपको बताना चाहते हैं कि तुमने बहुत धोखे देखे हैं, बहुत डिसेप्शन देखा है सिंस योर चाइल्डहुड, एंड द वल्नरेबिलिटी दैट यू सेंस एंड द काइंड ऑफ पेन दैट यू आर गोइंग थ्रू, इट्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस। ओके, आई रियली थिंक कि रिसेंटली भी आपको कोई डिसेप्शन हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ही स्केप्टिकल हो गए हो लाइफ को लेकर के, एंड यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड you just don't understand where to go. You're very confused, you're very upset, you're very much in pain. I think you're extremely wounded. ठीक है, so God is telling you that things are ending now. ठीक है, it's almost the end that you're seeing, where you are standing. Okay,
Basically, your life was all about deception. You have seen a lot of deception, okay? Let's see what else God wants to tell you regarding this. God is telling you कि आपको जो डिटैचमेंट फील होता है, डिस्कनेक्टेड फील होता है, ये फील करना बहुत स्वाभाविक है, बिकॉज द लेवल ऑफ पेन्स दैट यू हैड गॉन थ्रू इन दिस सिंगल लाइफ टाइम इज एक्सेप्शनल, ओके, एंड फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज आई बिलीव. So God is literally telling you that you have all the rights to be free. Okay? God wants to tell you that इतनी जल्दी you will not recover from all of this, ठीक है? And God wants you to give your wounds time, okay? भगवान कह रहे हो तुम्हें किस बात की जल्दी मची है, प्लीज़ थिंक अबाउट इट. तुम क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हो? योर लाइफ इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. यू आर सेफ, यू आर सिक्योर्ड, ओके? God wants to tell you that आपका लाइफ ऐसा होगा ना that वो अच्छी चीज़ें भरी पड़ी हैं आपके भविष्य में, ये मैं देख सकती हूँ, ठीक है? That's for sure, ठीक है? और जिन चीज़ों के लिए लाइफ टाइम आपने इंतज़ार किया है, आपके भविष्य में वो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कंफर्ट हो, पीस हो, लग्जरी हो, अच्छे लोग हो, because as I told you, since your childhood you had been around very nasty people. So very strongly on a spiritual level I'm sensing that you are actually getting away from nasty people, and मुझे बार बार डिस्कनेक्ट की एनर्जी आ रही है, ठीक है? सो लिटरली जैसे ये इस गंदगी ने जड़ फैला लिए थे, सो वो जड़ कमज़ोर भगवान कर रहे हैं, एंड गॉड इज सेटिंग यू फ्री, ओके? ये मैं देख पा रही हूँ. एंड गॉड फॉर सम रीज़न वांट्स टू टेल यू दैट यू हैड ऑलवेज बीन फ्री एंड यू नो इट, कि तुम्हें कोई नहीं बांध सकता. सो फ्रस्ट्रेट मत हो, फिक्र मत करो. So honestly, there's a very lost energy that intuitively tells me that आपको ऐसा लगता है ना कि आपका भविष्य कुछ है ही नहीं for some reason. आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने भविष्य में कोई दिलचस्पी नहीं है. I don't care about my future. Just let me be, or just don't disturb me. I just want to be in my own space, and I'm just done with everything. Okay? So God wants to tell you here that I know that you're done with everything, and I understand why you feel like that. But आप ये भी तो सोचो कि आपका जीवन वो हो सकता है जो आपने शायद कभी सोचा भी ना हो, है ना? क्योंकि अक्सर ऐसे लॉस्ट फीलिंग हमें तभी आती है जब कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हमारी लाइफ में होने वाला है जिसमें हमें फेथ होता है, ठीक है? जैसे कि भगवान पर हमें फेथ होता है, हमें नहीं पता कि हम विश्वास क्यों करते हैं, पर हम विश्वास करते हैं ना. सो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन को भी ऐसा इंट्यूशन आ रहा होगा कि मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसके लिए मुझे फ़िक्र करने की, फ़िक्रमंद होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? अगेन गॉड वांट्स टू टेल यू दैट आप जो फील करते हो ना, बहुत वल्नरेबल और बहुत ही बुरी भावना आप फील करते हो अपने भीतर. आपको डर लगता है, आप खुद को दोषी ठहराते हो बहुत चीज़ों के लिए. सो गॉड वांट्स टू टेल यू दैट वो सारी चीज़ें आपको महसूस करवाई गई हैं बिकॉज यू आर अ वेरी गुड सोल, यू नो, एंड यू आर अ वेरी प्योर सोल, एंड यू आर अ वेरी नाइव सोल, इनोसेंट सोल. एंड आप नहीं समझते हो प्रपंच को, प्रपंच की गहराइयों को, कि वो प्रपंच कितना गहरा जा सकता है, ठीक है? एंड भगवान बहुत सिंपैथी रखते हैं, बहुत सहानुभूति रखते हैं आपके प्रति, एंड वो हर कदम आपके साथ इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि आप इनोसेंट हो. उनको पता है कि आपको नहीं पता था कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है?
आपको ना ऐसे ऐसे चक्रों में डाला गया है और ऐसे ऐसी पट्टी पढ़ाई गई है ना जो बहुत ही घिनौनी है, बहुत शर्मनाक है, ठीक है। और भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं इन सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा? क्या मैं तुम्हें बस यूं ही कह रहा हूँ तुम शांत रहो? क्या मैं बस तुम्हें यूं ही कह रहा हूँ कि फिक्र मत करो? ऑफ कोर्स मैं अगर वो कह रहा हूँ तो किसी वजह से कह रहा हूँ, राइट? मैं तुम्हें शांत रहने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिचुएशंस आर अंडर माय कंट्रोल। तो तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो जब मैं हूँ तो? ठीक है। दूसरी चीज़ भगवान कह रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने लाइफ को दूसरों के लाइफ से कंपेयर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन लेटली आपने देखा होगा कि अपने लाइफ में आप कभी कभी कंपैरिजन की एनर्जी में आ जाते हो एंड दूसरे लोग आपको ज्ञान भी बांटने आ जाते हैं कि नहीं, खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। आपको लगता है कि अरे नहीं सोचना था मुझे, मैं तो सोच ही नहीं रही थी ऐसा, पता नहीं मेरे साथ ये क्या हुआ। सो भगवान कह रहे हैं कि आप दूसरों की एनर्जीज जो है उसके बारे में सोचते हो, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हो एंड ये बस आपकी सेंसिटिविटी है, यू नो, कि आप इतने परेशान हो गए हो बिकॉज यू आर अ वेरी प्योर सोल एट द एंड ऑफ द डे, यू नो। दूसरों की मगजमारी मुझे सुनाई दे रहा है फॉर सम रीज़न, दूसरों की गंदी सोच एंड दूसरों की गंदी भावनाएं, यू नो, आप नहीं पिकअप कर पाते हो बिकॉज आप ट्रस्ट करते हो दूसरों पे, ठीक है। और इसमें आपकी गलती नहीं है। जो लोग इनोसेंट होते हैं, ईश्वर कहना चाहते हैं कि भगवान खुद उनके साथ होते हैं, ठीक है। जैसे मुझे अर्जुन की भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं अर्जुन का सारथी था क्योंकि वो निश्चल व्यक्ति था, ठीक है। उसी तरीके से मैं तुम्हारा भी सारथी हूँ और इस बात पर तुम यकीन रखो। some pains, some emotional traumas, आप बस भाग जाना चाहते हो, वहाँ से दूर हो जाना चाहते हो। At the same time, you're extremely tired also. आपको लगता है कि मैं नहीं भाग सकता, अब मैं नहीं भाग सकता, और आगे आने वाले वक्त में आप देखोगे कि आप और थकान महसूस करोगे, ठीक है। आपको लगेगा मैं खाना भी खा रही हूँ, मैं ठीक से पानी भी पी रही हूँ, मैं रेस्ट भी ले रही हूँ, घंटों घंटों सो रही हूँ, फिर भी मुझे थकान लग रहा है। दिस इज़ योर इमोशनल एग्जॉशन, ओके। एंड भगवान आपको कहना चाह रहे हैं कि यू विल फील और ज़्यादा थकान बिकॉज इमोशनली आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो डिफरेंट लेवल्स पर कि भगवान विल एक्चुअली स्लो यू डाउन, ओके। एंड यू हैव टू कोऑपरेट। आपको जब मन करे कि मुझे नहीं चलना और मुझे नहीं भागना, और प्लीज़ फोकस ऑन योर रेस्ट एट द मोमेंट, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। प्लीज़ जितना हो सके आप मेडिटेटिव स्टेट पर रहे, जितना हो सके आप सेंट लाइक एनर्जी में, हर्मिट लाइक एनर्जी में रहे, और आप देखोगे आपका बॉडी खुद नहीं चाहेगा वर्क करना, खुद नहीं चाहेगा, बिकॉज थिंग्स आर रीअरेंजिंग एंड गॉड डजंट वांट यू टू इंगेज इन द थिंग्स दैट आर रीअरेंजिंग। हाथ पैर आप ना मारे, जस्ट गो विद द फ्लो एंड लेट द डिवाइन फ्लो रीअरेंज, रियलाइन एवरीथिंग, ओके। आपको कभी कभी लगेगा कि आप सो गए, ऐसा लगेगा कि भाई अब तो मैं पता नहीं कहीं मैं ट्रांस ही में हूँ या फिर मैं बस हिल डुल नहीं रहा हूँ, एंड आई एम लाइक सो एग्जॉस्टेड। सो गॉड इज़ लिटरली टेलिंग यू फील द एग्जॉशन because you need to close this chapter now. Feel this exhaustion, understand your lessons and let go of all the things now. प्लीज़ खुद को और परेशान आप ना करें, ठीक है। भगवान आपको इसीलिए भी कहीं पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आई नो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारा जो मन का स्थिति है वो तुम्हें इस बात पर यकीन कराने के लिए, मैं समझता हूँ इस बात को कि तुम्हारी मन की जो स्थिति है अभी, यू आर इन अ हाफ रिजॉर्ट, यू नो। आपका मन इस स्थिति में है कि वो इस एक ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांजिशन में है कि वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स छोड़ भी शायद ना पाए और नए बनने भी ना दे। सो भगवान इज़ टेकिंग द चार्ज एंड भगवान डेफिनेटली आपका जो पेस है उसको स्लो करेंगे एंड यू विल फील दैट बहुत दो दिन तक आप यू नो जैसे सोकर उठे हो वैसे ही रह गए हो, ठीक है। मतलब यू नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, कभी कभी ज़ीरो एक्टिविटी डे भी आपका हो सकता है, ये मैं देख सकती हूँ। सो उसको बिल्कुल गिल्टी ना हो उसको लेकर के, बल्कि उसको एक्सेप्ट करे बिकॉज इट इज़ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द गॉड दैट आई एम मेकिंग दिस हैपन, ओके।
वो जान के करे बिकॉज उनको पता है, शायद आप भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, आप आत्मसार नहीं कर रहे हो इस चीज़ को कि व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल एग्जॉशन यू आर गोइंग थ्रू, एंड उसकी हीलिंग का भी हाई टाइम है, ठीक है। सो आगे वाले कुछ दिनों में बस आप इतना ध्यान रखो, भगवान का मैसेज यही है दैट प्लीज़ डोंट जज योरसेल्फ अननेसेसरीली, ओके। मुझे दिखता है जैसे बहुत लोगों ने ब्लेम किया आपको, या फिर आपको ब्लेम की एनर्जी आती है, आपको लगता है ये पर्टिकुलर ब्लेम मैं खुद के सर पे ले लूँ, ठीक है। ऐसे इमोशंस आपको आते हैं एंड उसी का बेसिकली इलाज ईश्वर अभी कर रहे हैं आपका, ठीक है। प्लीज़ गेट इंगेज्ड इन स्पिरिचुअल वर्क। आगे आने वाले कुछ महीनों में यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल, ठीक है। और लाइफ अहेड इज प्रिटी गुड बट ऑल द ग्रेस ऑफ गॉड, बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल इन दीज डेज, ओके। पूजा करो, पाठ करो, शांत रहो, मेडिटेट करो, क्योंकि बाहर का आपका वातावरण आई बिलीव दैट भगवान इज़ हैंडलिंग वेरी नाइसली, ठीक है। कैसे हैंडल कर रहे हैं वो, उसके बारे में कुछ ग्लिम्स मैं बता दूँ आप लोगों को। सो ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगे जैसे कि अभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा मेरे किसी के साथ, अभी लड़ाई हो जाएगी मेरी किसी के साथ, ठीक है। या आई फील लाइक सॉबिंग, तो हो सकता है कि आपकी सच में यू नो कुछ लोगों को आपको आराम करना पसंद ना आए एंड वो आपको लेज़ी बोले या फिर वो आपको टॉन्स करे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए भगवान यही कह रहे हैं कि it's okay if you cry, it's okay whatever that is coming, just don't resist it and have faith, nothing bad will happen, okay। so जितना भी बुरे ख्याल तुम्हें आ रहे हैं, it's okay, let it come। तुम्हें कहीं से बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें अपनी लाइफ को ही, खूबसूरत है तुम्हारा लाइफ और तुम्हें अपनी लाइफ में ही रहना है और तुम्हें कहीं भागना नहीं है। बेसिकली द आइडिया इज दैट प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम वेयर यू आर फॉर सम रीजन, ओके। ओके, a very pathetic energy is coming, honestly. I want to know more about this energy. डेविल का कार्ड आया, सोचिए। God is actively accepting that कुछ ऐसे तत्व आपके आसपास मौजूद हैं जो बहुत अनसेटलिंग है। कोई ऐसा प्रेजेंस हो सकता है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिसको देखकर आपकी आत्मा अलग तरीके से रिएक्ट करती है। डेविल की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको नापसंद है वो सारी चीज़ें, ठीक है। और भगवान मुझे सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान खुद आंसू बहा रहे हैं कि आपको एक पल भी ऐसे मनहूस जगह पर बिताना पड़ रहा है। भगवान रो रहे हैं, लिटरली गॉड इज क्राइंग। मतलब मैं फूट फूट कर कृष्णा को रोते हुए देख रही हूँ। His heart is all aching and he's so in pain, so much in pain. He's crying. मुझे उस प्रेजेंस की, उस डेविलिश प्रेजेंस की एनर्जी फील हो रही है एंड भगवान के आंसू मुझे दिख रहे हैं। ओके, अब मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी फील होती है जो मुझे इंट्यूटिवली बता रही है कि जितने मज़े उसने तुम्हें परेशान करने में लिए थे, एक बार मेरे आंसू खत्म होने दो सखी, मैं उसे जम कर धो डालूँगा। उसके सारे मज़े जो है ना, वो उसके जो सारे नशे हैं वो फाड़ दूँगा, बिकॉज उसने तुमसे पंगे लिए हैं, इसका मतलब उसने मुझसे पंगे लिए हैं। तो तुम क्यों इतनी व्याकुल हो, तुम क्यों इतनी परेशान हो? तुम तो आज़ाद हो, अपने जीवन को जीने के लिए तुम आज़ाद हो। यस,
बेसिकली गॉड इज टेलिंग यू दैट आगे आने वाले जीवन में आपको कुछ भी करना है लेकिन डरना नहीं है। यू हैव टू बी फियरलेस। ये तो एक पक्की बात है। यू हैव टू बी वेरी फियरलेस। डर भले आपके सामने आए पर आपको डरना नहीं है, ठीक है। बस चाहे वो कोई भी अतीत का पन्ना हो या कुछ भी हो, आपको डरना नहीं है। आपको फियरलेस होके चलना है, ठीक है। ये आपका मंत्र है, इसको याद कर लो। बस भगवान बस इतना ही देखना चाहते हैं। वो हर किसी का हिसाब करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपके आंसू आपके नहीं, उनके हैं। लेकिन आपको बस भगवान के लिए इतना करना है कि आपको फियरलेस रहना है। आपको डरना नहीं है, किसी के डराने से ज़रा भी डरना नहीं है। बस भगवान आपसे फियरलेसनेस की आशा कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, वही निडरता जो आपके हृदय में उन्होंने डाल के भेजी है, यू हैव टू स्टैंड बाय इट। ओके, what next? माय डियर फ्रेंड्स, आपके भविष्य में मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें बदलेंगी। मेजर रियलाइनमेंट्स हो रहे हैं, चीज़ें बदलेंगी। एंड आपका वातावरण, आपके जीने का तरीका, सब कुछ बदलेगा, ठीक है। ओके, मुझे बहुत ना ओवरली इमोशनल गाने होते हैं ना, मुझे वो सब सुनाई दे रहा है। एंड दिस इंट्यूटिवली टेल्स मी दैट आपको ना डर है कि आपको कोई इमोशनली पीछे खींच लेगा। आपके इमोशंस को इस्तेमाल करके कोई आपको मैनिपुलेट करेगा एंड वो आपको कहीं पीछे खींच लेगा। सो गॉड वांट्स टू टेल यू दैट ये जो भी इमोशन है आपकी, ये जो भी आपको ऐसा महसूस कराने का कोशिश कर रहा है, चाहे वो परिस्थिति हो या लोग हो, ईश्वर के दुश्मन, मतलब ईश्वर से दुश्मनी वो चीज़ें ऑलरेडी मोल रही हैं, क्योंकि वो आपको ट्रबल दे रही हैं। सो अगेन अल्टीमेटली थीम ये है कि भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी ट्रबल देगा इस वक्त के परे, जब तुम ये रीडिंग सुन रहे हो, तुम बस इतना ध्यान में रखना कि दैट इज़ माई एनिमी, नॉट योर्स, नॉट इवन एनिमी। गॉड इज़ नॉट एग्रीइंग ऑन दिस वर्ड एनिमी। गॉड इज़ जस्ट सेइंग दैट जो भी तुम्हें ट्रबल देगा उसे मैं देख लूँगा। दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम आगे बढ़ते जाना है, तुम्हें नदी की तरह, एक स्ट्रीम की तरह तुम्हें आगे बढ़ते जाना है और बहते चलना है। बस जब एक नदी बहती है, वो बताना चाह रहे हैं, तो वो सोचती विचारती नहीं है, वो बस बहती है। तुम्हें भी उसी चाल में, कभी वो ठहरती है क्या ज़रा रुक के देख लो नज़ारे क्या है, नहीं ना। यू आर लाइक लिक्विड, यू हैव टू फ्लो। बस इतना याद रखो। और वो आपको नदी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप नदी हो, आप पवित्र हो, आप स्वच्छ हो। कोई भी गंदगी नदी में ज़्यादा वक्त टिक नहीं पाती है, बिकॉज उसके पास अपना एक फ्लूइडिटी है, राइट। सो यू आर वेरी फ्लूइड। अल्टीमेटली गॉड वांट्स टू टेल यू दिस, यू आर द थीम, ओके। एंड आप खुद इतने पवित्र हो कि आप में अपवित्रता नहीं रह सकती है, ठीक है। और भी भगवान जी बताना चाहते हैं। डोंट बी वेरी सर्टन वाइल शॉपिंग माई डियर पीपल। आई थिंक मुझे शॉपिंग की एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत थॉटफुल होके कपड़े खरीद रहे हो, या बहुत थॉटफुल होके कि पहले तो मैं ऐसी थी, अब मैं कैसी हो गई, पहले तो मैं वैसी थी, अब मैं कैसे, मेरे चॉइसेस चेंज हो गए, पता नहीं मुझे भविष्य में काम आएंगे कि नहीं। सब भगवान आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने दिल से पूछो, अपने आज से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है आज। कल क्या हुआ उसके बारे में क्यों सोचती हो। तुम आज क्या पहनना चाहती हो, तुम आज कैसे दिखना चाहती हो, तुम आज कैसे बाल बनाना चाहती हो, ये मायने रखता है, ठीक है। कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक पेट एंटर होने वाला है, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, अ बर्ड, अ कैट, अ डॉग, एनीथिंग, और सम बिजार एनिमल जिसका आपको शौक है। कुड बी अ क्रोकोडाइल, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट्स, डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर लिविंग, ओके।
जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, आपका सोलमेट होगा. सो बेसिकली गॉड वांट्स टू टेल यू दैट यू आर गोइंग टू एंटर इन द सोलमेट वर्ल्ड. बहुत लोगों को यह प्रश्न है, मुझे भगवान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों को ये प्रश्न है कि वो सब ठीक है कि मेरी लाइफ में खुशी आ रही है, सोलमेट्स आ रहे हैं, बट योर हार्ट एक्स एंड भगवान से आपका दिल पूछता है कि वाई दिस पेन वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी. ठीक है, जो मैंने सहा उससे मैं उभर जाऊंगा, मुझे उससे न्याय मिल जाएगा, पर ये दिन मुझे देखना ही क्यों पड़ा. ठीक है, ये मुझे भगवान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो आपको इसके लिए कुछ कहना चाहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू. God wants to tell you that you are very innocent. That is the only case. और कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी में, सेल्फ ब्लेमिंग टेंडेंसीज में नज़र आ रहे थे पिछले कुछ वक्त में. तो मुझे दिखा रहे हैं कि बिकॉज तुम्हारा टेंडेंसी हो गया था खुद को ब्लेम करने का, क्योंकि तुमको वही समझ में आता था. सो यू जस्ट कुडंट थिंक एनीथिंग अहेड ऑफ दैट. बट टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ. यू आर ग्रेजुअली एक्सेप्टिंग योर इनोसेंस. और जैसे जैसे ये सफ़र उसी का तो मैं लेके जा रहा हूँ ना तुम्हें. God is literally saying like this. यही सफ़र तो मैं तुम्हें चला रहा हूँ. तुम अब तक में कौन सा जर्नी जी रहे हो? अपने सेल्फ ब्लेमिंग टेंडेंसी से अपने इनोसेंस को डिस्कवर करने का जर्नी आप जी रहे हो. ठीक है, सो मतलब ऐसी एनर्जी है ना, करे कोई और भरे कोई और. किसी और ने कुछ गलत किया है एंड वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप इनोसेंट हो, सारा ब्लेम आपके सर पे डाल देने का. ठीक है, ओके. तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं आपकी इनोसेंस की जर्नी चल रही है. जैसे ही आप सेल्फ ब्लेमिंग टेंडेंसी से इनोसेंस आप खुद को डिस्कवर करोगे, आप शिफ्ट हो जाओगे उस जगह पर, वैसे ही यू विल रियलाइज, यू विल गेट योर आंसर्स इज व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू. ओके, सो गॉड वांट्स टू आंसर वन मोर थिंग, जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि भगवान बस एक बार मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वॉज इट डेस्टिन्ड फॉर मी. सो गॉड हियर वांट्स टू टेल यू दैट नथिंग इज डेस्टिन्ड. यू नो, कुछ डेस्टिन्ड नहीं होता है. इट इज़ ऑल डिवाइन फ्लो. यू नो, ऐसा तो मत समझो that I was destined for this pain. No, please don't. You were never destined for the pain. Okay? आप बस इसको अपना भाग्य मान सकते हो, अपनी नियति मान सकते हो. ये मुझे एनर्जी आ रही है.